नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट मौर्य में। दोस्तों, आज की इस क्लास में मैं आपको 6th क्लास की ज्योग्राफी की बुक का लेसन नंबर दोस्तों 5वां कराने जा रहा हूं, जिसका नाम है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। दोस्तों, इस अध्याय की ये मेरी दूसरी वीडियो है, जिसमें दोस्तों आज की इस क्लास में हम जलमंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल और जैव मंडल के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, अगर आपने पहली वाली वीडियो नहीं देखी है दोस्तों, तो मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दिया है। तो दोस्तों, उसको पहले उस वीडियो को देख के देन इसके बाद इस वीडियो में ज़्यादा इंटरेस्ट आप ले सकते हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जलमंडल। कहते हैं दोस्तों, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। ठीक है, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि दोस्तों कहता है कि पृथ्वी का 71% भाग जल तथा 29% भाग स्थल है। जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित हैं। इसमें दोस्तों महासागर एवं नदियां, झीलें, हिम नदियां, भूमिगत जल तथा वायु में जलवाष्प सभी सम्मिलित हैं। दोस्तों, जो जलमंडल में सभी जो जल के सभी रूप उपस्थित हैं, चाहे वो महासागर में हो, चाहे नदियों में हो, झीलों में, हिम नदियों, भूमिगत जल में हो, चाहे वो वायुमंडल के जलवाष्प में क्यों ना हो, ये सभी दोस्तों जलमंडल के विभिन्न रूप हैं। ठीक है, आइए समझते हैं आगे। कहता है दोस्तों, पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है एवं इतना अधिक खारा होता है वह इतना अधिक खारा होता है कि अधिक खारा होता है कि मानव के उपयोग में नहीं आ सकते। दोस्तों, महासागरों का पानी इतना खारा है कि वो मानव के प्रयोग में नहीं लाया जा सकता या नहीं आ सकता है। शेष जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ की परतों एवं हिम नदियों तथा भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। जल का बहुत कम भाग अलवण जल के रूप में पाया जाता है। दोस्तों, अलवणीय या अलवण जल जो होता है वो पीने योग्य होता है। ठीक है दोस्तों, क्या लिखा है? जल का बहुत कम भाग अलवणीय जल के रूप में पाया जाता है, जो मनुष्य के इस्तेमाल में आता है। यही कारण है कि हम नीले ग्रह में रहने के बावजूद भी हम जो है पानी की कमी महसूस करते हैं। क्लियर साथियों? अब चलते हैं अपने महासागर के बारे में। ठीक है दोस्तों, ओशियंस के बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों, क्या कहता है? कहता है दोस्तों, महासागर जलमंडल के प्रमुख भाग हैं। यह आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। तरंगे, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं महासागरीय जल की 3 प्रमुख गतियां हैं। बड़े से छोटे आकार के आधार पर क्रमशः 5 महासागर प्रमुख हैं: प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर तथा आर्कटिक महासागर। तो दोस्तों, अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि महाद्वीप कितने हैं, तो 7 महाद्वीप हैं। महासागर पूछा जाता है तो आपके 5 महासागर हैं। पहला प्रशांत महासागर, दूसरा अटलांटिक महासागर, तीसरा हिंद महासागर, चौथा दक्षिणी महासागर और आपका अंतिम और 5वां जो है वो आर्कटिक महासागर है। क्लियर हो गया? अब चलते हैं दोस्तों आगे। यहाँ आपको दोस्तों स्क्रीन में दिख रहा होगा। ठीक है, यस, आगे चलते हैं साथियों। कहता है कि प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है दोस्तों, जिसको हम पैसिफिक ओशियन कहते हैं इंग्लिश में। वहीं दोस्तों हिंदी में इसे कहा जाता है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है दोस्तों। ठीक है, जो कि दोस्तों प्रशांत महासागर जो है पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त है, जो कि दोस्तों प्रशांत महासागर में स्थित है। शायद दोस्तों मैंने आपको अपनी पिछले वाली वीडियो में बताया था, जो मेरियाना गर्त है वो दोस्तों 11,022 जो है मीटर गहरा है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। ये शायद आंकड़े गलत भी हो सकते हैं, लेकिन एक बार आप जरूर पिछली वीडियो देखना साथियों। चलते हैं आगे कि दोस्तों मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में स्थित है। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। ठीक है दोस्तों, अगर आप मैप को देखेंगे दोस्तों, तो मैप में यह दिखाता है
कि हमारा जो प्रशांत महासागर है वो कैसा है दोस्तों, वृत्ताकार है। वृत्ताकार मतलब दोस्तों गोलाई में है। ठीक है, आपको जैसा मैं आपको मैप दिखाना चाहता हूँ दोस्तों, ठीक है, ये आपको मैप दिख रहा है। ठीक है, ठीक है, यहाँ दोस्तों ये प्रशांत महासागर आपको यहाँ से दिख रहा होगा, ये यहाँ से, और पृथ्वी का दूसरा शोर यहाँ दिख रहा होगा, ये रहा। ठीक है दोस्तों, ये आपको दिख रहा है। तो ये दोस्तों प्रशांत महासागर जो है वो कैसा है दोस्तों, वृत्ताकार है। कैसा है, वृत्ताकार है। ठीक है, और प्रशांत महासागर जो है दोस्तों ये सबसे बड़ा महासागर है। ठीक है, देखो दोस्तों ये भी बताना चाहता था मैं, इसलिए विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त है, जिसकी गहराई 11,022 मीटर है। सॉरी, अगर मैंने पीछे जो लिखा वो शायद 00 लगा था। तो दोस्तों 11,022 जो है मीटर क्या है, गहरा है। कहाँ, प्रशांत महासागर की सबसे नीची गहराई। ठीक है साथियों, अब चलते हैं अपने आगे। ठीक है, यस, अब आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। इसमें साथियों क्या कहता है आगे, यस, प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। जैसा आपको मैं दिखा दिया दोस्तों, अगर ये हमारी ये पृथ्वी है तो दोस्तों आधा प्रशांत महासागर इधर है तो आधा पीछे यहाँ से जुड़ा हुआ है। ठीक है, यस, आगे कहता है दोस्तों, कहता है कि एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिणी अमेरिका इसके चारों ओर स्थित हैं। ठीक है दोस्तों, प्रशांत महासागर के दोस्तों चारों ओर एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका एवं दक्षिणी अमेरिका फैले हुए हैं। ठीक है, चित्र 5.1 को देखिए। प्रशांत महासागर के चारों ओर इन महाद्वीपों की स्थिति का पता लगाएं। अटलांटिक महासागर, अब हमारा जो है दूसरा महासागर उसका नाम है अटलांटिक महासागर। ठीक है, अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। यह अंग्रेजी भाषा के एस अक्षर के आकार का है। इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका तथा पूर्व के किनारे यूरोप एवं फ्रांस है। ठीक है, अटलांटिक महासागर की तट रेखा बहुत अधिक दंतुरित है। दंतुरित मतलब टेढ़ी मेढ़ी है। यह अनियमित एवं दंतुरित तट रेखा प्राकृतिक पोताक्षों तथा पतनों के लिए आदर्श स्थित है। व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है। दोस्तों एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भाई सबसे व्यस्त जो है हमारा महासागर वो कौन सा है, तो दोस्तों उसका नाम है कौन सा, अटलांटिक महासागर। और किस आकार का है, एस आकार का। और आपको प्रशांत महासागर कैसा है दोस्तों, ये कैसा है, कौन सा आकार का, वृत्ताकार है। ठीक है, आगे चलते हैं। हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम यानी भारत के नाम पर रखा गया। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। कैसा है, त्रिभुजाकार। हिंद महासागर भी दोस्तों गणित के त्रिभुजाकार की तरह है, और प्रशांत महासागर भी एक आपका सर्कल टाइप है। ठीक है, वही दोस्तों अटलांटिक महासागर वह इंग्लिश के अल्फ़ाबेटिक जो हमारा अल्फ़ाबेट एस उसके आकार का है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। आगे चलते हैं। यस, कहता है दक्षिणी महासागर अटलांटिक, ठीक है दोस्तों, आर्कटिक महाद्वीपों के को चारों ओर से घेरता है। ठीक है दोस्तों, ओके, चल दोबारा पढ़ते दोस्तों। दक्षिणी महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घिरता है। ठीक है, यह अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक फैला हुआ है। आर्कटिक महासागर उत्तरी ध्रुव वृत्त में स्थित है तथा यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला है। यह प्रशांत महासागर के, क्या लिखा है दोस्तों, प्रशांत महासागर के छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा है जिसे बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। यह उत्तरी अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरेशिया में घिरा है, यूरेशिया से घिरा है। ठीक है, आगे चलते दोस्तों अपना वायुमंडल। ठीक है, वायुमंडल दोस्तों, वायु की पतली परत को क्या कहा जाता है दोस्तों, वायुमंडल कहा जाता है।
कहता है दोस्तों कि हमारी पृथ्वी के चारों ओर से, हमारी जो पृथ्वी है चारों ओर से गैसों की एक पतली परत से घिरी हुई है, जिसे हम वायुमंडल कहते हैं। वायु की यह पतली परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण एवं अटूट भाग है। यह हमें ऐसे वायु प्रदान करती है जिससे हम सांस लेते हैं। यह वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से बचाता है। एक बार फिर बताना चाहता हूं दोस्तों कि वायुमंडल क्या कहता है दोस्तों। कहता है दोस्तों हमारे पृथ्वी के चारों ओर से गैसों की एक परत से घिरी हुई है। हम जानते हैं दोस्तों हमारी पृथ्वी जो है चारों ओर से गैस की एक परत से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। वायु की यह पतली परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण एवं अटूट भाग है। यह हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम लोग सांस लेते हैं। यह वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से बचाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। अगर एग्जाम में पूछा जाए दोस्तों वायुमंडल जो है कितने किलोमीटर तक फैला हुआ है दोस्तों ऊंचाई तक, तो आपको पता होना चाहिए 1600 किलोमीटर फैला हुआ है। वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान तथा अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा जाता है। इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल कहा जाता है। आगे चलते हैं साथियों। यस, आगे लिखा है यस। कहता है साथियों वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना है, जो कि साफ तथा शुष्क हवा का 99% भाग है। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% तथा दूसरी गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन इत्यादि की मात्रा 1% है। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है, जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत ही कम मात्रा में है, लेकिन यह पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती हैं, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। यह पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है। यह घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है तथा जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं यह तेजी के साथ घटता जाता है। आप जानते हैं कि पहाड़ों पर पर्वतारोही को हवा के घनत्व में कमी होने के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। आगे चलते हैं। सांस लेने में कठिनाई होती है। ठीक है, आगे क्या कहते हैं। ऊंचाई पर सांस लेने के लिए उन्होंने अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाना पड़ता है। जैसे जैसे हम आगे चलते हैं। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तापमान घटता जाता है। जी हाँ दोस्तों, जैसे जैसे हम वायुमंडल के ऊपरी परत की ओर जाते रहते हैं वैसे वैसे दोस्तों क्या होता है, तापमान भी घटता जाता है। आगे चलते हैं। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है। वायुमंडल जो है पृथ्वी पर क्या डालता है दोस्तों, दबाव डालता है। यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। कुछ क्षेत्रों में हमें अधिक दाब महसूस होती है, जबकि कुछ क्षेत्रों में कम। वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। दोस्तों याद रखना, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर क्या करती है, वायु जो है वो गति करती है। ठीक है, वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। गतिशील वायु को पवन कहा जाता है। दोस्तों अगर वायु जो है अपनी गति करती रहती है तो उसको क्या कहा जाता है, पवन कहा जाता है। अब आ जाते हैं साथियों अपने अगला टॉपिक। क्या कहता है दोस्तों, कहता है जीवमंडल। जीवमंडल जो है दोस्तों वो कहता है जीवमंडल कहता है स्थल, जल तथा हवा के बीच का एक सीमित भाग है। यह वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है। यह जीवों की बहुत सी प्रजातियां हैं जो कि सूक्ष्म जीवों तथा बैक्टीरिया से लेकर के बड़े स्तनधारियों के आकार में पाई जाती हैं। मनुष्य सहित सभी प्राणियों जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीवमंडल से जुड़े हुए हैं। दोस्तों जीवमंडल क्या है, यहाँ लास्ट लाइन में अच्छी लाइन लिखा है, कहता है कि मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से जो है दोस्तों तथा जीवमंडल से जुड़े हैं। जीवमंडल के प्राणियों को मुख्यतः दो भागों जंतु
जगत एवं पादप जगत में विभक्त किया जा सकता है। दोबारा पढ़ना दोस्तों, जीवमंडल के प्राणियों को मुख्यतः दो भागों जंतु जगत एवं पादप जगत में विभक्त किया जा सकता है। कहता है पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी तथा खेती के लिए वनों को काटा जाए तो इससे ढलुआ भाग पर मिट्टी के कटाव तेजी से होने लगता है। इसी प्रकार प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप से पृथ्वी की सतह में परिवर्तन हो जाता है। हाल ही में सुनामी के कारण अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के कुछ भाग पानी में डूब गया। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे क्या कहता है? आगे कहता है दोस्तों, झीलों तथा नदियों को दूषित पदार्थों से प्रभावित होने से उनका जल मानव के इस्तेमाल के लायक नहीं रह जाता है। यह जल दूसरे जीवों को भी नुकसान पहुंचाता है। उद्योग, तापीय विद्युत संयंत्रों तथा गाड़ियों का उत्सर्जित पदार्थ वायु को प्रदूषित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायु की एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है। इसे भूमंडलीय ताप कहा जाता है। इसलिए भूमंडल, वायुमंडल तथा जलमंडल के बीच में प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों के सीमित उपयोग की आवश्यकता है। ठीक है, तो दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा कि आज की इस क्लास में आपने जीवमंडल, दोस्तों वायुमंडल, जलमंडल के बारे में पढ़ा है। एक बार दोस्तों चित्र को देखें। चित्र में बहुत कितना सुंदर बना रखा है ना, ऐसा लगा जैसे प्राकृतिक का दृश्य हो। दोस्तों इसमें आपको दिखाना चाहता है कि हमारा जो है दोस्तों वायुमंडल में अलग जीव जंतु होते हैं, मतलब जीव होते हैं। ठीक है, ये क्या दोस्तों स्थल मंडल होता है, ये जलमंडल है। अगर हम साथियों इन तीनों को अगर मिला देते हैं, इसको वायुमंडल को, स्थल मंडल को और जीवमंडल को, तो हमारा क्या निर्माण होता है दोस्तों? जैसा आप चित्र के नीचे दिख रहे हैं, क्या होता है? जैवमंडल होता है। क्या होता है दोस्तों? जैवमंडल। एक बार फिर बताना चाहता हूँ दोस्तों, जैवमंडल क्या होता है? जहाँ पर दोस्तों जलमंडल, वायुमंडल और आपका स्थल मंडल एक दूसरे पर पारस्परिक क्रिया करते हैं, उसी को साथियों हम कहते हैं क्या? अपना जैवमंडल। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आज की इस क्लास में आपको दोस्तों पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल की ये पार्ट 2 है, जो आपने पूरी तरीके से समझ लिया होगा। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी अगली क्लास में विद द अगले लेसन से। नमस्कार दोस्तों।